मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ झल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो जैसा कि अभी हमने मंगलाचरण किया, तो उसकी अंतिम पंक्ति, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, यहाँ इस पंक्ति में हम कह रहे हैं कि वर्धमान स्वामी हमारे ध्यान में विचरण करें, या फिर हम उन्हें ध्यान ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। जब भी हम भगवान महावीर को या फिर वर्धमान स्वामी को ज्ञान में लाते हैं या फिर ध्यान करते हैं उनका, तो उनके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि वे 24वें तीर्थंकर थे, उनका चिन्ह सिंह था, उनके 5 नाम थे, और उसके साथ ही उनकी शिक्षाएं और उनके सिद्धांत भी याद आते हैं। उन्हीं सिद्धांतों में से एक उनका मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे कि अहिंसा ही परम धर्म है। ये अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है कि जैन तो इसका पालन करते हैं, जैनेतर लोग भी इसका पालन करते हैं, पूर्णतः नहीं पर अंशतः करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं पर करते हैं। तो अहिंसा की चर्चा आज हम करेंगे। तो इसके पूर्व अगर हम अपने आसपास का वातावरण अगर एक बार देखें, तो अभी तो हम स्मारक में है, जैसे अगर इस स्मारक का वातावरण तो बहुत अच्छा है, परंतु स्मारक के बाहर अगर देखें, लेकिन अभी हम घर की बात कर रहे हैं, जब हम घर पर रहते हैं तो घर के हमारे आसपास का वातावरण देखें तो वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में लोग लड़ते हैं। लड़ाई भी कुछ 2 प्रकार की होती हैं वहाँ। एक छोटी मोटी लड़ाई होती है, एक बड़ी लड़ाई होती है। जैसे छोटी मोटी लड़ाई होती है तो वहीं 1-2 घंटे में या फिर 1-2 दिन में समाप्त हो जाती है, परंतु जो बड़ी लड़ाई रहती हैं जिनमें 20-20 25-25 लोग रहते हैं, वह मात्र अपनेपन के कारण रहती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, एक ये सबका फेवरेट गेम होता है क्रिकेट। तो मान लो कोई खेल, तो 6-7 लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो अब आपस में ही खेलते, तो वहाँ कोई अंपायर नहीं रखता, क्योंकि वैसे ही 6-7 लोग खेल रहे हैं, 6-7 की टीम है, तो वहाँ अंपायर ऐसे नहीं रखते, ऐसे नॉर्मली खेलते हैं। तो अब मान लीजिए वहाँ पे एक बैटर है और बॉलर, तो खेल रहे हैं क्रिकेट। बैटर भी क्रोधी है और बॉलर भी क्रोधी है, लेकिन एक तीव्र क्रोधी है, एक मंद क्रोधी है। बॉलर ने वहां से बॉल फेंकी और बैटर ने कहा कि ये बॉल वाइट है, लास्ट ओवर चल रहा है, क्योंकि बॉल की बहुत कीमत रहती है। तो उसने कहा वाइट बॉल है, उसने कहा नहीं है। अब लड़ाई प्रारंभ हुई वहां से, है नहीं है नहीं, नहीं हुई सॉल्व। फिर उन्होंने अशब्द वचन बोले, तब भी शांत नहीं हुई। फिर किसी ने हाथ पैर से लड़ाई करना चालू किया। जो फिर बैटर था उसने क्या किया, अपने दोस्तों को फोन किया और कहा कि भाई यहाँ पे इस जगह पे लड़ाई हो गई और आ जाओ। अब वो 15-20 दोस्त आ गए उस एक के लिए लड़ने। तो अब उन 15-20 दोस्तों की उस एक एक बॉलर से लड़ाई है क्या? नहीं। परंतु वो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन 15-20 दोस्तों का एक दोस्त है, उसकी लड़ाई उस बॉलर से हुई, इसीलिए वो लड़ रहा है। और ये लड़ाई क्यों हो रही है इतनी बड़ी? क्योंकि ये अपनेपन के कारण हो रही है। तो हम अपने आसपास देख सकते हैं, लड़ाई होती है इतनी बड़ी बड़ी, उनका मूलतः कारण रहता है अपनापन। और अगर हम उन्हीं लोगों से पूछें अगर कि भाई तुम्हें हिंसा हिंसा क्या होता है पता है, तो वो यही कहेंगे, सरल स्वभाव से कह देंगे कि हिंसा अर्थात होता है मारना काटना, किसी की मृत्यु कर देना, किसी का घात कर देना, ये हिंसा। और हिंसा के अपोजिट अहिंसा, वो कह देगा। ठीक है, ये सही है एक दृष्टि से देखा जाए, परंतु उससे अब अगर पूछो कि भाई तुम कौन हो,
तो वो कहेगा कि मैं जब किसी को मारता हूँ तो मैं हिंसावादी हो जाता हूँ, और जब नहीं मारता हूँ तो मैं अहिंसावादी हो जाता हूँ। तो ये कैसी बात हुई? इससे भी विचित्र और कुछ लोग होते हैं। अब बड़े शहरों में जाओ, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं उनमें कुछ लोग रहते हैं, वो कहते हैं हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अर्थात हम खुद के लिए ध्यान देते हैं, दूसरी दुनिया में क्या चल रहा हमें उससे मतलब ही नहीं है। एक हमारे पास हमारा फोन, हमारे माँ बाप और हमारे भाई बहन, बस इतने ही लोग से हमें मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो उनसे पूछो हिंसा हिंसा क्या है, वो भी कहेंगे किसी को मारना काटना ही हिंसा, और किसी को मारना काटना नहीं है हिंसा। और उनसे पूछो कि आप कौन हो, आप हिंसावादी हो क्या अहिंसावादी, तो वो तो यही कहेगा कि मैं तो अहिंसावादी हूँ, जब मैं किसी से बोल ही नहीं रहा, कुछ किसी से मार काट कर ही नहीं रहा, तो मैं तो अहिंसावादी हुआ। ठीक है, वो ऐसा कह रहा। अब ऐसे भी अब समय परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे तो धीरे धीरे सब कहने लगेंगे, सब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे एक समय पे, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सबका एक परिवार है, सब कहेंगे हमें दूसरों से मतलब नहीं है, तो हम तो अहिंसावादी हैं। तो फिर महावीर भगवान को आज हम क्यों याद कर रहे हैं? इस सिद्धांत को लेके कि अहिंसा परमो धर्मा। फिर महावीर भगवान ने इस सिद्धांत को स्थापित क्यों किया? अब कोई कहे कि महावीर भगवान के समय में हिंसा होती होगी तब उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया, आज कहाँ हिंसा हो रही है, आज तो अहिंसा नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि महावीर भगवान के समय में होती होगी और जब उन्होंने स्थापित किया तो वो रूढ़िगत तरीके से आज चला आ रहा है, तो आज ही वो अहिंसा सिद्धांत हम जानते हैं। अगर ऐसा कहोगे कि वो रूढ़िगत है, तो आप उससे यही कह रहे हो कि महावीर भगवान पुराने हो गए, अर्थात महावीर भगवान को अगर पुराना कहेंगे तो महावीर भगवान के सिद्धांत भी पुराने हो जाएंगे। तो महावीर भगवान ने इस अहिंसा सिद्धांत को स्थापित किया, लेकिन इसीलिए नहीं किया कि उनके समय में हिंसा होती थी, हिंसा आज भी होती है, हिंसा के लिए तो किया, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि आज के समय में नहीं होती, हिंसा होती है आज के समय में, और ज़्यादा हिंसा होती है। जितनी महावीर भगवान के समय हिंसा नहीं होती थी, उससे ज़्यादा हिंसा आज के समय में होती है। कैसे? वो देखते हैं कि महावीर भगवान के समय जब लड़ाइयाँ होती थी, जब व्यक्तियों तक लड़ाई सीमित थी, फिर समय का परिवर्तन हुआ, युग बढ़ा, समय परिवर्तित हुआ, लोग परिवर्तन किया, तो फिर व्यक्ति से लड़ाई बढ़ी तो परिवारों में लड़ाई होने लगी, और समय बढ़ा तो समाजों में लड़ाई होने लगी, जातियों में लड़ाई होने लगी, और समय बढ़ा तो आज हम देख सकते हैं कि आज देश भी लड़ते हैं। अकेले हिंसा नहीं बढ़ रही कि हिंसा में लोग बढ़ गए, हिंसा के साथ जो हिंसा के औजार हैं वो भी बढ़ रहे हैं। पहले लोग हाथ पैरों से लड़ते थे, उसके बाद ये तलवार आदि बने, उनसे लड़ने लगे, और उसके बाद बंदूक आदि आए, उनसे लड़ने लगे, और अब ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे ऐसे बम मौजूद हैं कि 1 मिनट के अंदर ये जयपुर उड़ जाए, राजस्थान उड़ जाए, मध्य प्रदेश उड़ जाए, पूरा का पूरा देश उड़ जाए। अब देखते हैं हम उदाहरणों के माध्यम से कुछ, कि दो व्यक्तियों की लड़ाई हुई तो रामायण रच गई। रामायण मात्र दो व्यक्तियों की लड़ाई थी, राम और रावण, दो व्यक्ति की लड़ाई पे पूरी रामायण रची गई। फिर दो परिवारों की लड़ाई महाभारत, तो कौरव और पांडव ये दो परिवार थे उस लड़ाई में, इन दो परिवारों की लड़ाई में पूरी महाभारत रची गई। फिर समाज और जाति, ज़्यादा पुराना उदाहरण नहीं लें, अभी कुछ समय पहले एक मुसलमान ने एक गाय को मारा था। हिंदू समाज में गाय को माता कहते हैं, तो इसमें दंगे खड़े हो गए कि तुमने हमारी माता को मारा, हिंदू मुसलमान के दंगे खड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई। और अगर पहले का लें तो अभी रक्षाबंधन के समय, कुछ समय पहले उदयपुर में, वहाँ पे 10th क्लास के दो बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान, तो दोनों की लड़ाई हुई आपस में, और उस मुसलमान लड़के ने चाकू से हिंदू को मार दिया, तो उनके परिवार को घर पे पता चला, समाज वालों को पता चला, दंगे खड़े हो गए। तो हम देख सकते हैं कि आज कितनी हिंसा हो रही है। और देखें देश, तो पहले का उदाहरण लें तो भारत पाकिस्तान का युद्ध सबको याद होगा, और अभी कुछ समय पहले का लें तो यूक्रेन और रसिया, ये दो देश लड़ गए, ये सबको ही ध्यान होगा, वैसे 3 साल तक लड़ाई चली। तो हम देख सकते हैं कि आज हिंसक कार्य कितने बढ़ रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि महावीर भगवान का इस सिद्धांत पुराना हो गया। अगर हमने महावीर भगवान को पुराना कह दिया तो महावीर भगवान के सिद्धांत पुराने हो जाएंगे। आदरणीय दादा इसको लिखते हैं
कि आउट ऑफ डेट और अप टू डेट। महावीर भगवान आज भी एकदम अप टू डेट हैं। तो अब देखते हैं हिंसा। हिंसा हम पाठशाला आदि में बचपन से पढ़ के आते हैं कि हिंसा क्या होती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसी जीव को मारना, सताना या दुख देना, ये द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा किसी जीव को मारने का भाव करना, सताने का भाव करना या दुख देने का भाव करना, ये भाव हिंसा है। और हम अहिंसा पढ़ते तो नहीं है, परंतु हम खुद से लगा लेते हैं कि हिंसा ये हिंसा है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, इसको नहीं करना अहिंसा। एक तरीके से सही भी है, परंतु पूर्णतः सही नहीं है। अभी हम उसको देखेंगे आगे। इसी हिंसा के संबंध में आचार्य अमृत चंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि 43 नंबर के श्लोक में लिखते हैं, एक बार पाठ करेंगे उसका। यत खलु कषाय योगात् प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम व्ययपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। अर्थात निश्चय से कसाय रूप परिणमित हुए मन, वचन, काय के योग से द्रव्य भाव रूप दो प्रकार के प्राणों को पीड़न करना, घात करना निश्चय से हिंसा है। यहाँ पे आचार्य देव ने हिंसा की 3 स्टेज बता दी कि हिंसा 3 स्टेज पे होती है, मन, वचन और काय। तो देखते हैं कि मन, वचन, काय पे कैसे होती है। इतना तो पता है, अगर भाव हिंसा भी हमने देखा तो भाव कहाँ आएंगे, मन में। तो अगर वो भाव किसी को मारने के, हिंसा करने के भाव अगर हमारे मन में आ गए तो फिर वो वचन में तो उतरेंगे ही, और वचन में उतरे तो फिर वो काय में आएंगे ही आएंगे। तो अब हम देखते हैं, तो काय की हिंसा सर्वप्रथम। अगर काय की हिंसा अगर हमसे गलती से हो भी जाए तो वो हमारी गवर्नमेंट उसको रुकवा देगी, हमारा प्रशासन उसको रुकवा देगा। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए एक ट्रैफिक सिग्नल पे 2 गाड़ियां जा रही थी स्पीड में, और एक गाड़ी में बहुत तीव्र क्रोधी व्यक्ति था, एक में साधारण व्यक्ति था। दोनों गए और जा रहे थे, रेड लाइट थी, और आपस में टकरा गए। आपस में टकराए, ठुक गई गाड़ी, तो वो उस पर क्रैक आ गए। दोनों उतरे और लड़ने लगे, तेरी गलती तेरी गलती। जो तीव्र क्रोधी था उसने अशब्द वचन बोले, तब भी उसने कुछ नहीं बोला सामने वाले ने। उसने हाथ पैर चलाना चालू किया, वो नहीं मान रहा था। उसकी गाड़ी में रखी थी चाकू, उसने मार दी, वो घायल हुआ। वहां से पुलिस वाला दौड़ के आया और उसने तुरंत जिसने मारा उसको अरेस्ट करवाया, और जिसको लगी उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उस पर एक्शन लिया गया, सब बातें हुई। तो इससे पता चलता है अगर हमसे काय से हिंसा हो भी जाए तो हमारा प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट उसको रुकवा देगी। अब दूसरी स्टेज है वचन। अगर वचन से हिंसा होती है तो वो हमारा परिवार और हमारा समाज उसको रुकवा देगा। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए 2 व्यक्ति लूडो खेल रहे हैं, तो एक की चांस है और दूसरे की चांस है। वो पीछे देख रहा है, उसको कोई बुला रहा मान लो, इतने में हवा चली और वो गोटी गिर गई। वो उसको उठा ही रहा था और इतने में उसने वापस देखा कि इसने मेरी गोटी गिराई। अब वो लड़ने लगे कि तूने गिराई, वो कहता नहीं हवा से गिरी। लड़ाई हुई, फिर दोनों ने अशब्द वचन बोले। तो उन्होंने घर जाके अपने घर पे बताया कि इसने मेरे को ऐसा बोला। फिर दोनों के परिवार वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने समझाया दोनों को कि ये गलती है तुम्हारी, फिर ऐसे अशब्द वचन नहीं बोलना चाहिए खेल आदि में। तो वचन की हिंसा अगर हमसे हो जाती है तो हमारा परिवार वचन की हिंसा को सुधार देता है, और समाज भी उसको सुधारता है। कैसे? अगर हम अच्छे वचन बोलेंगे तो समाज हमें अपने आप सम्मान देगा, और अगर हम गलत वचन बोलेंगे तो समाज हमें अपमानित ही करेगा। अब तीसरी स्टेज है मन हिंसा, मन की हिंसा। ये हिंसा सबसे खतरनाक हिंसा मानी जाती है। मन की हिंसा की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और जाता है तो वह मन की हिंसा को समझ लेते हैं कि आत्महत्या करना ये मन की हिंसा है। तो मन की हिंसा जो भी हमने पढ़ा, भाव हिंसा कि किसी को मारने का भाव करना, भाव कहाँ होंगे? मन में। तो मन की हिंसा में आएगा। उसके ही संदर्भ में आगे आचार्य देव लिखते हैं हिंसा और अहिंसा के लक्षण में। एक बार उसका पाठ करेंगे। अप्रादुर्भावः खलु
रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागम संक्षेपः। अर्थात खलु रागादीनाम, निश्चय से रागादि भावों का, अप्रादुर्भावा इति अहिंसा, प्रकट होना, यही अहिंसा है। फिर तेषामेव उत्पत्ति हिंसा भवति, अर्थात उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है और उन रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। और इति जिनागमस्य संक्षेपः, यही जिनागम का सार है। यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं रागादि भावों का उत्पन्न होना, रागादि भावों का प्रकट होना, ये हिंसा है। रागादि में मुख्यतः में तीन चीजें यहाँ लेनी है, मोह, राग और द्वेष। मोह अर्थात होता है अपनापन, राग अर्थात होता है किसी चीज को इष्ट जानकर उसको चाहने की इच्छा। जैसे कि ये माइक है, ये मुझे अच्छा लगा तो ये मुझे चाहने की इच्छा हुई, ये हुआ राग। द्वेष अर्थात किसी चीज को बुरा जानकर दूर करने की इच्छा। जैसे एक चश्मा है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा तो ये मुझे दूर करने की इच्छा हो रही है, तो ये द्वेष। इन मोह, राग, द्वेष, ऐसे इन तीन भावों से, इन तीन भावों का अगर उत्पन्न हुए जे तो हिंसा होगी, और मोह, राग, द्वेष भावों का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। तो मोह, राग, द्वेष भाव कहाँ उत्पन्न होंगे? मन में उत्पन्न होंगे। भाव तो मन में उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि मन की हिंसा ही रोकनी है। यहाँ प्रश्न उठना संभव है कि अब कोई कहे कि यहाँ पर आचार्य देव ने पर प्राण पीड़न को हिंसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा। अगर यहाँ आचार्य देव ऐसा कहते तो हमारे मुनिराजों पर आक्षेप आ जाता, प्रश्न उठ जाता कि वो तो अहिंसावादी होते हैं, परंतु चलते चलते अनजाने में कभी कोई जीव का घात हो जाए तो फिर उन्हें हिंसा का दोष आ जाएगा ऐसे। परंतु यहाँ पे अगले श्लोक में उसका निराकरण किया है, उसका पाठ करेंगे। युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि नाहि भवति जातु प्राणव्यय परोपणादेव। अर्थात निश्चय से जिनका आचरण योग प्रयत्न पूर्वक है, ऐसे संत पुरुषों को रागादि भावों के प्रवेश बिना केवल पर जीव के प्राण पीड़न करने मात्र से ही कदाचित हिंसा नहीं होती। अर्थात जिनका योग आचरण है, अर्थात वे कसाय भावों से जो रहित हैं, प्रमाद से रहित हैं, सावधानी पूर्वक जिनका आचरण है, ऐसे जो जीव हैं वे अगर उनसे गलती से जीव का घात हो भी जाए तो भी उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगेगा, वह अहिंसाधारी ही कहलाएंगे। और अगले श्लोक में लिखते हैं, अगले श्लोक में बताते हैं 46 नंबर के श्लोक में इसका एक पाठ करेंगे। व्युत्थानावस्थायाम रागादीनां वश प्रवत्तायाम म्रियताम जीवो मावा धावत्यग्रे ध्रुवम हिंसा। अर्थात रागादि प्रमाद भावों के वशीभूत होकर उठने बैठने आदि रूप क्रिया से जीव मरे अथवा ना मरे, किंतु हिंसा तो निश्चय से आगे दौड़ती ही। अर्थात जो जीव असावधानी पूर्वक आचरण करता है या फिर कहें प्रमाद सहित है, कसायों से अनुरंजित है, वो जीव चाहे हिंसा करे या नहीं करे, वह कोई भी क्रिया करे, उठे बैठे सोए पढ़े लिखे कोई भी क्रिया करे, उसको हिंसा का दोष अवश्य लगेगा। इसी प्रकार प्रवचन सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं 217 नंबर की गाथा में, उसका पद्यानुवाद हम यहां से पढ़ेंगे। प्राणी मरे या ना मरे हिंसायतनाचार से तब बंध होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। अर्थात प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, अयत्नाचार अर्थात असावधानी पूर्वक प्रमाद सहित कसायों के साथ ऐसे जो जीव हैं वह हिंसा करें या फिर ना करें, प्राणी मरे या फिर ना मरे, जीव का घात हो या फिर ना हो, उन्हें हिंसा का दोष तो लगेगा ही लगेगा।
तब बंद होता है नहीं, जब रहें यत्नाचार से। अर्थात और जब अगर वो जीव यत्नाचार पूर्वक रहता है, सावधानी पूर्वक रहता है, प्रमाद से रहित रहता है, कसाय से रहित रहता है, तब उसको बंद नहीं होता, चाहे प्राणी मरे या फिर ना मरे, जीव का घात हो या ना हो। अर्थात यहाँ कहते हैं जो ऐतनाचारी जीव है, वो हिंसा करे या फिर ना करे, उसको हिंसा का दोष लगेगा। और जो यत्नाचारी जीव है, उससे जीव का घात हो या ना हो, उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। अगली 218 नंबर की गाथा में आचार्य देव लिखते हैं इसी प्रकार। यहाँ मुनिराजों की चर्चा चल रही थी, उसी का प्रकरण ये है। तो यहाँ लिखते हैं, इसका पद्यानुवाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। जल कमलवत निर्लेप है, जो रहे यत्नाचार से, पर अयत्नाचारी तो सटकाए का हिंसक कहा। अर्थात जो यत्नाचारी जीव हैं, सावधानी पूर्वक आचरण करते हैं, प्रमाद रहित है, कसायों से अनुरंजित नहीं है, वह जीव, उनको उपमा दी जल कमलवत निर्लेप है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है, उसके एक पत्ते पर भी जल की एक बूंद नहीं लगती, उसी प्रकार वे हिंसा करें या ना करें, उनको हिंसा का दोष नहीं लगता। यहाँ श्रवण अर्थात मुनिराजों की बात है, तो यहाँ मुनिराजों पे घटाएंगे कि जो मुनिराज यत्नाचार से रहें, वह जल कमलवत निर्लेप, ये उपमा दी है। उसी अगली लाइन में कहते हैं, पर अयत्नाचारी तो सटकाए का हिंसक कहा। और जो अयत्नाचारी जीव है, असावधानी पूर्वक आचरण करने वाला, या फिर कहें प्रमाद सहित कसायों से अनुरंजित जो है, उसको वो ऐसे जो आचरण करते हैं वो मुनिराज, उनको सटकाए का हिंसक कहा। सटकाए अर्थात 5 स्थावर और 1 त्रस, उसका हिंसक कहा। अब यहाँ फिर एक प्रश्न कोई कहे कि हम अहिंसा को हमें धारण करना है, क्योंकि महावीर भगवान ने सिद्धांत बताया, महावीर भगवान हमारे इष्ट देव हैं, उन्होंने जो बताया हम उसका पालन करेंगे। तो अब हम तो गृहस्थ हैं, तो हम पूर्णतः अहिंसा का पालन कैसे करें, मोह राग द्वेष हमारे एक साथ में कैसे रुकेंगे। तो यहाँ बताते हैं कि पूर्णतः ना रुकें, परंतु अंशतः रुक जाएं, अंशतः पालन करो अभी उसका। जब अंशतः पालन होगा तो पूर्णता की ओर प्राप्त जल्द ही होगा। इसी तो यहाँ पर निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो ऐसा कहते हैं, जहाँ सब धर्मों की अहिंसा समाप्त हो जाती, वहाँ अहिंसा परमो धर्मा, जो महावीर भगवान ने सिद्धांत बताया है, वहाँ से अहिंसा प्रारंभ होती है। तो इसी प्रकार एक कवि ने 4 लाइन लिखी, वो बोलना चाहूँगा। अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने के लिए पीर चाहिए। एटम बमों के जोर से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा मिटाने के लिए महावीर चाहिए। यहाँ पे महावीर से हमें अर्थ ग्रहण करना है, महावीर भगवान ने। अगर महावीर भगवान हम यहाँ अर्थ ग्रहण करेंगे तो कर्तावाद का पोषण हो जाएगा। तो यहाँ महावीर से अर्थ है कि जो उनने सिद्धांत बताए, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे जो सिद्धांत बताए, वो अगर हम पालन करेंगे तो हिंसा मिट जाएगी, ऐसा बताया है। तो इसी प्रकार हम भी हिंसा अहिंसा के स्वरूप को समझें और अपने जीवन में अहिंसा को धारण करें और पालन करें। इसी प्रकार मेरा विषय था। इस मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दूंगा।